सो वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आइए चर्चा करते हैं अनोखे प्रेमी के बारे में। एक अनोखा प्रेमी था। ठीक है, मतलब वो ऐसा प्रेमी था कि वो अपनी प्रेमिका से बहुत प्यार करता था। बहुत ही प्यार। पर उसे कुछ परेशानी थी। वो सोचता था कि मेरी प्रेमिका को कोई और ना देखे। जब उसे कोई और देखता था तो उसको बड़ी जलन होती थी। अरे यार, ये मेरी प्रेमिका को देख रहा है, ये प्रेमिका को क्यों देख रहा है मेरी। तो उसे चिंता होती थी, अरे यार कहीं मेरी प्रेमिका किसी और के साथ ना चली जाए। पता लगा किसी और के साथ उसने प्रेम कर लिया। तो तमाम किस्म के भय उसके दिमाग में उत्पन्न होते रहते थे और वो तमाम तरीके की परेशानियां उसको होती थी। कभी कुछ सोचता था, कभी तरह तरह की मन उसकी कल्पनाएं करता था। अरे यार, मेरी प्रेमिका वहाँ तो नहीं चली गई, मेरी प्रेमिका किसके साथ बात कर रही है, कैसी है, मतलब क्या है, किसी और से तो नहीं उसको प्रेम हो रहा है, या कहीं मुझे वो बेवकूफ़ तो नहीं बना रही है। उसके दिमाग में तरह तरह के विचार आते थे। उसे भय ये भी रहता था कि कोई और उसकी प्रेमिका को देखता था तो उसका मन बिल्कुल जलन से भर जाता था। उसके अंदर इतनी जलन हो जाती थी कि क्या बताएं। ठीक है, कोई और उसकी प्रेमिका को देखे ना। तो एक दिन वो बैठा हुआ, उसने बहुत दिनों तक ये परेशान रहा, तो उसने एक दिन विचार किया कि आखिर ये सब समस्याओं का इलाज क्या है। तो सब पे गौर करने के बाद वो इस नतीजे पे पहुंचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि सब कुछ मैं ही बन जाऊं। ठीक है, क्यों ना कोई और पुरुष छोड़ा ही ना जाए, सारे पुरुष मैं ही बन जाऊं। ठीक है, तो उसने ये सोचा, तो इसको कोई और देखेगा भी नहीं। जब सारे पुरुष मैं होऊंगा तो मैं ही हमेशा देखा करूंगा अपनी प्रेमिका को और मैं प्रसन्न रहा करूंगा। ठीक है, और इससे ये भी चिंता मेरी दूर हो जाएगी कि कोई और प्रेमिका किसी और के साथ तो नहीं चली गई, या भाग गई, या किसी और के साथ तो उसका प्रेम नहीं हो गया। तो समस्या जब उसने समझी, जानी, तो उसने कहा हाँ ये ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने अपनी दिमाग की पावर से, वो बहुत बड़ा प्रेमी था, वो सारे पुरुष बन गया, सब पुरुष वही बन गया। अब वो खुश रहता था। अब वो हर जगह वही था। तो उसकी प्रेमिका किसी से भी मिलती थी तो वो जानता था ये मैं ही हूँ। तो वो हमेशा आनंदित रहने लगा। उसके सारे भय, उसके सारे कष्ट दूर हो गए और इस प्रकार से वो अनोखा प्रेमी आनंद और शांति को प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अनोखे प्रेमी की कहानी थी जो मैंने आपको बताई। धन्यवाद।